Good morning, my dear students. On behalf of Rasa International School, I hope you all are safe and fine at home. Today, I am going to teach you English language, chapter number 5, pronoun and its kinds. This is part 2 of this video and it is on page number 35 and 36. So, students, in part 1 of this video, we have already learned about the pronoun and their kinds. We have learned about the personal pronoun and possessive pronoun. In this video, we will learn about the demonstrative pronoun, reflexive pronoun, emphatic pronoun and interrogative pronoun. So, let's start it by demonstrative pronoun. Third is demonstrative pronoun. Demonstrate का मीन्स होता है प्रदर्शित करना या फिर point out करना. A pronoun that points out or demonstrate persons or things is called demonstrative pronoun. एक प्रोनाउन जो पर्सन या थिंग्स को डेमोन्स्ट्रेट करता है मीन्स प्रदर्शित करता है या पॉइंट आउट करता है वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है. दिस दैट दीज एंड दोज आर यूज्ड एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. दिस दैट दीज एंड दोज का यूज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में किया जाता है. एग्जाम्पल. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस इज माई नोटबुक. यह मेरी नोटबुक है. सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट इज देयर बंगलो. वह उनका बंगला है. थर्ड एग्जाम्पल इज दीज आर देयर पेट्स. ये उनके पालतू पेट हैं या फिर जानवर हैं. फोर्थ एग्जाम्पल इज दोज आर हिज बॉल्स. वे उनकी बॉल हैं. सो हियर दिस दैट दीज एंड दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये पॉइंट आउट कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं नोटबुक को, बंगलों को, पेट्स को और बॉल्स को. नेक्स्ट इज reflexive pronoun. Reflexive pronoun reflects the action done by the subject upon itself. Means reflexive pronoun subject द्वारा स्वयं पर किए गए कार्यों को दर्शाता है. मीन्स जो सब्जेक्ट है वो जो भी वर्क करता है वो स्वयं पर करता है और उन्हीं कार्यों को क्या बताता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताता है. मीन्स जो सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन है वो खुद के ऊपर ही आता है. It forms by adding self for single or singular number or selves for a multiple or plural number to the personal pronoun. यह पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर नंबर के लिए सेल्फ और प्लूरल नंबर या फिर अनेक के लिए सेल्फ्स का यूज़ किया जाता है. मीन्स इसमें पर्सनल प्रोनाउन में सिंगुलर नंबर के साथ सेल्फ और पर्सनल प्रोनाउन में अनेक या फिर प्लूरल नंबर के साथ सेल्फ्स लगाया जाता है. Let's understand it by some examples. So the first example is he introduced himself to the strangers. उसने स्वयं को अजनबियों से मिलवाया. मीन्स स्ट्रेंजर्स से मिलवाया. तो यहाँ पर उसने जो इंट्रोड्यूस करवाया, जो वर्क हुआ उसका किससे करवाया, किसको करवाया, उसने स्वयं को करवाया. मीन्स जो रिफ्लेक्शन है वो सब्जेक्ट का अपने ऊपर ही है. तो हियर हिमसेल्फ इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. और क्योंकि ही सिंगुलर है तो यहाँ पर किसका यूज़ किया गया है, यहाँ पर सेल्फ का यूज़ किया गया है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे हर्ट देमसेल्फ वाइल प्लेइंग रग्बी. उन्होंने रग्बी खेलते हुए स्वयं को चोट पहुँचाई. तो यहाँ पर उन्होंने किसको चोट पहुंचाई, स्वयं को चोट पहुंचाई. मीन्स जो रिफ्लेक्शन है वो किसके ऊपर है, सब्जेक्ट के ऊपर है. एंड क्योंकि दे क्या है, प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा, सेल्फ्स का यूज़ होगा. थर्ड एग्जाम्पल इज शी ब्लेम्ड हर सेल्फ फॉर हर फेलियर्स. उसने अपने फेलियर के लिए स्वयं को दोषी ठहराया. सो हियर यहाँ पर उसने किसको दोषी ठहराया, फेलियर के लिए स्वयं को दोषी ठहराया. तो जो रिफ्लेक्शन है वो किसके ऊपर है, स्वयं के ऊपर है. मीन्स सब्जेक्ट के ऊपर है, शी के ऊपर है. सो हियर शी क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर किसका यूज़ हुआ है, सेल्फ का यूज़ हुआ है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द ट्रेन केम टू अ halt by itself. ट्रेन अपने आप रुक गई. तो यहाँ पर ट्रेन कैसे रुक गई,
अपने आप रुक गई मीन्स जो रिफ्लेक्शन है वो ट्रेन का अपने ऊपर ही है, वर्क जो है वो अपने ऊपर ही है कि वह अपने आप रुक गई। सो यहाँ पर किसका यूज़ किया गया है, क्योंकि ट्रेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो यहाँ पर इट के साथ किसका यूज़ किया गया है, सेल्फ का यूज़ किया गया है, क्योंकि ट्रेन क्या है, सिंगुलर थिंग के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर सेल्फ का यूज़ किया गया है। सो हियर हिमसेल्फ, देमसेल्व्स, हरसेल्फ and itself is a. Next is empathic pronoun. A pronoun that empathizes upon the action done by the subject is called empathic pronoun. Means pronoun जो कि subject द्वारा किए गए कार्यों पर जोर देता है, empathic pronoun कहलाता है। It is formed by adding self or selves to the personal pronoun. इसमें पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ और सेल्व्स को ऐड किया जाता है। मेन सिंगुलर के साथ सेल्फ और प्लूरल के साथ सेल्व्स को ऐड किया जाता है। इन अ सेंटेंस द एम्पैथिक प्रोनाउन कम्स जस्ट आफ्टर द पर्सनल प्रोनाउन। मीन्स एक सेंटेंस में एम्पैथिक प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन के तुरंत बाद आता है, मेन सब्जेक्ट के तुरंत बाद आता है। एग्जाम्पल्स, सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई माई सेल्फ चेक द स्पेलिंग्स। मैंने स्वयं से स्पेलिंग चेक की। सेकेंड एग्जाम्पल इज यू योर सेल्फ आर टू बी ब्लेम्ड फॉर दिस लॉस। इस नुकसान के लिए आप स्वयं दोषी हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज ही हिमसेल्फ ऑफर टू हेल्प मी। उसने स्वयं से मेरी मदद का ऑफर किया। मीन्स उसने खुद से मेरी मदद करने का ऑफर किया। द फोर्थ एग्जाम्पल इज शी herself inspected the school. उसने स्वयं से स्कूल का निरीक्षण किया। फिफ्थ एंड लास्ट एग्जाम्पल इज they themselves are at fault. वे स्वयं गलती पर हैं। सो here myself, yourself, herself, himself and themselves are empathic pronoun. Next is interrogative pronoun. नेक्स्ट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। An interrogative pronoun asks questions. Interrogative pronoun क्वेश्चन पूछता है, मीन्स प्रश्न पूछता है। WH words like who, whom, whose, which, what, etc. are used as interrogative pronoun to ask question. WH words जैसे who, whom, whose, which, what आदि का यूज़ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्वेश्चन मीन्स प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। सो द एग्जाम्पल इज, फर्स्ट एग्जाम्पल इज वो बोट द कैंडी। कैंडी कौन लाया। सेकेंड एग्जाम्पल इज whom do you call your friends? आप अपने दोस्त किसको कहेंगे। थर्ड एग्जाम्पल इज whose shoes are these? ये किसके जूते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल इज विच इज़ योर पेन? आपका पेन कौन सा है। फिफ्थ इज व्हाट इज़ दिस बैग मेड ऑफ? यह बैग किस चीज़ से बना है। सो हियर हु, whom, whose, which and what are interrogative pronoun. Note. First note is who, whom and whose ask question about person. Means who, whom and whose means कौन, किससे और किसके पर्सन्स के बारे में क्वेश्चन पूछता है। सेकेंड नोट इज विच इज़ यूज्ड फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग। विच का जो यूज़ है वो पर्सन एंड थिंग्स दोनों के लिए किया जाता है। थर्ड नोट इज व्हाट इज़ यूज्ड ओनली फॉर थिंग्स। जो व्हाट का यूज़ है वो केवल थिंग्स के लिए किया जाता है। So students, I hope you understood this chapter. Thank you. Have a nice day.